पहले घुड़दौड़ हो गया, घुड़दौड़ वालों आता डेमो है कि एक्चुअली कोई आदमी है? डेमो है ना। हेलो वो चल रही है। बहुत बड़ा योगदान है और ये ऐतिहासिक है कि पहली बार ऐसा एक मतलब मौका मिला है और हम भी ये चाहते हैं कि ये इस प्रोग्राम को देखने के बाद में और आगे और इसकी तरक्की हो और लोगों में और ज़्यादा उत्साह हो। जो घोड़े पालने वाले हैं उनमें और ज़्यादा उत्साह होगा और जो घोड़ा नहीं रखने वाला उसको भी ज़्यादा शौक बढ़ेगा। हम तो वैसे तो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी घोड़ों का चलता है। तो तिलवाड़ा जिसकी वजह से ज़्यादातर सब वहाँ पलायन कर चुके हैं, मेले में अपना सब बेनिफिट लेना चाहते हैं, सब अपना भागीदार हिस्सेदार बनना चाहते हैं। इस वजह से यहाँ घोड़े कम हो गए, वरना तो यहाँ 150-200 घोड़े हो जाते थे। और ये यहाँ ऋण में इस तरह का आयोजन पहली बार हुआ है, तो यहाँ के रहने वाले लोग और ख़ास करके बाहर के जो लोग हैं उनमें भी एक जागरूकता जी, और जिनको जानकारी नहीं है उनको भी कुछ जानकारी मिलेगी कि वास्तविक घोड़े क्या चीज़ है, घोड़े लोग क्यों रखते हैं। घोड़े का एक अपना एक पेशेंस होता है, लोग जो घोड़े में रुचि लेते हैं वो फिर दूसरी चीज़ों को कुछ नहीं समझता। तो ये एक बुनियादी लोगों का एक बिजनेस टाइप का भी है, प्लस एक शौकीन वो भी है। थार महोत्सव का आज पहला दिन है और पहले दिन में हम पहुंचे हैं रेडाना में, जहां पे घोड़ों का रेस हो रहा है। घोड़ों की रेस हो रही है, रेस से शुरू हो रहा है आज का थार महोत्सव। थार महोत्सव के बारे में हम जानते हैं, घोड़ों की रेस के बारे में आयोजन करता है। हाँ जी, क्या नाम आपका? जसवंत सिंह रेडाना। ये 10 साल बाद शुरू हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा। और आज जो इच्छू है घोड़ों वालों के अंदर जो खुशी है वो मुझे नहीं लगता कि और कहीं आपको मिलेगी। आज बहुत ही शानदार मौका सबको मिला और आज जो प्रशासन यहाँ मौजूद है और घोड़ों की रेस हो रही है, इससे हम सब बहुत खुश हैं। गाँव वासियों से लेकर के जो घोड़ों वाले सभी खुश हैं और अभी तुरंत रेस छोड़ने वाले हैं। चलो, ये है आयोजनकर्ता से हम मिले। अब ये घोड़े तैयार हैं तो रेस को दौड़ेंगे। 3 किलोमीटर तक ये घोड़े दौड़ेंगे। जो भी फर्स्ट आएगा उनको इनाम दिया जाएगा। इनाम के साथ ही हम निकल रहे हैं, इनकी रेस देखते हैं। रेडाना में अभी रेस थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। कमेटी इसमें आगे इनको हरी झंडी दिखा के रवाना करेगी। कौन फर्स्ट, कौन सेकंड, कौन थर्ड रहेगा, इसके बारे में सारे आगे रहेंगे। उसके बाद ये जो घोड़े हैं कि आप देख रहे हैं, कम से कम 12 और 15 के बीच में घोड़े हैं जो दौड़ रहेंगे। इनमें से कौन फर्स्ट या कौन सेकंड आएगा, कौन थर्ड आएगा, कौन पीछे रहेगा, कौन रेस जीतेगा, ये हम लाइव में आपको बताएंगे। रेस शुरू हो चुकी है और हम आपको दिखा रहे हैं रेस में 2, 6, 10, 12 शानदार रेस शुरू हो चुकी है। और ये आप देख रहे हैं ये किस तरह अपने घोड़े को दौड़ाते हुए सबसे आगे निकल रहे हैं। उनसे भी आगे एक और है, उनको हम दिखाएंगे। ये उन सबसे आगे दौड़ रहा है। आप देख रहे हैं रेस किस तरह आगे हो रही है। पहला घोड़ा आगे है, फिर दूसरा है, उसके बाद पीछे सारे घोड़े हैं और हमारे मीडिया साथी जो कवरेज के लिए वो भी पीछे है, प्रशासन पीछे है। किस तरह बताएंगे ये लोग करेंगे। ये आपको रेस हम दिखा रहे हैं। ये रेस जो पीछे रह गए हैं, काफी पीछे रह गए हैं। इनमें से कोई नहीं लगता कि तीसरे नंबर के लिए जो दौड़ हो रही है, मुझे लगता है तीसरे नंबर के लिए दौड़ हो रही है। पहले और दूसरे के लिए ये चीज़ फाइनली हो चुकी है कि पहले दूसरे में वही इन दोनों में से पहला या दूसरा रहेगा। ये आप देख रहे रेस, ये हम आपको थार इंडिया न्यूज़ पे लाइव दिखा रहे हैं। और पहले दूसरे के बाद अभी तीसरे पे हम लोग नजर डाल रहे हैं। ये घोड़ा जो आप देख रहे हैं, ये हो सकता है तीसरे से भी दूसरे नंबर पे आ सकता है। भैया थोड़ा गाड़ी भगाना आगे, पीछे रह गए हैं, काफी घोड़े पीछे हैं।
बहुत पीछे रह गए घोड़े। मुझे नहीं लगता कि किसी भी रेस में नंबर पे आ पाएंगे। अब आपको हम दिखा रहे हैं जो तीसरे नंबर का घोड़ा था वो भी दूसरे पे चलने की तैयारी कर रहा है। तो हो सकता है ये दूसरे पे 2 नंबर पे तो आ ही गया है, क्या पहले पे पहुंच पाएगा? हम कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए कि ये जो अभी तक बहुत दूर तक था, बहुत पीछे था, तीसरे नंबर पे था लेकिन वो दूसरे नंबर पे आ गया। अब चाचा बहुत कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं अपने दूसरे नंबर पे बहरहाल रखूं, लेकिन वो बहरहाल नहीं रह पाएंगे। ये देखिए चाचा अपनी कोशिश जारी है। दूसरे नंबर पे थे, तीसरे पे आ गए हैं। कहीं कोई पहुंच से सब लोग दूर हैं। ये देखिए हमारे साथ माइकल भी है जो कवरेज कर रहे हैं, अधिकारी भी है, मीडिया भी है। ये है पहले नंबर का जो घोड़ा है बहुत आगे पहुंच गया है, उसके लेवल पे कोई आगे नहीं है, वो निश्चित ही जीत ही गया है। दूसरे नंबर का भी घोड़ा रास्ते पे है। चलो ये रेस हो गई, पहले नंबर पे हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे के लिए ये जो नए चाचा आ रहे हैं बता रहे हैं संभवतः तीसरा यही होंगे। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये थे फर्स्ट। क्या नाम आपका? शकूर खान। कैसा लग रहा है आपको फर्स्ट आते हुए? बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। कितनी मेहनत आपकी और घोड़े की है? 12 महीने से मेहनत कर रहे। ये थे पहले घोड़े वाले। ये बात करेंगे हम तीसरे नंबर। क्या नाम आपका? मेरा नाम असलन जीपसी तामलिया शमा। आप रेस में बहुत पीछे थे लेकिन अरे वो तो मेरे कलाकारी है, इसमें बहुत अच्छे बहुत अच्छा। क्या नाम आपका? मेरा नाम हसन लतीफ शमा। आप बहुत पीछे था तो दूसरे नंबर पे आ गए, कैसा लग रहा है? 20 फुट लास्ट में घोड़ा खड़ा था मेरा। अच्छा, इसलिए आप 2 नंबर पे आ गए। ओके। नहीं, ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं है घोड़े को। अच्छा, पहली बार रेस में पहली बार है, कभी 3 किलोमीटर की प्रैक्टिस भी नहीं है।
बेसिकली टॉप नस्ल तो सिंधी की चलती है, उसके बाद में फिर अपना मारवाड़ भी नंबर आ जाता है, फिर थोड़ा बहुत कच्छी या फिर पंजाबी जो जिनका जो ब्रीड जो मिक्सअप हो गया है उसका भी चल रहा है। ज़्यादातर घोड़े किस नस्ल के हैं? ज़्यादा सिंधी प्रायोरिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज सिंधी। पर्यटक घूमने आएंगे तो जरूर कहीं चाय पियेंगे तो चाय का पैसा सामने देखना। ये फर्स्ट घोड़ा है इसका, ये फर्स्ट वाला घोड़ा है। ये घोड़े के लिए आप साइड में हो यार, थोड़ा पैसा इसके लिए ये है कि सर्वप्रथम मैं प्रशासन का और गांववासियों के सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि रेडाना के इतिहास में सबसे पहली बार वो जो थार महोत्सव के लिए हमें रेडाना को चुना गया है, उसके लिए मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं प्रशासन को हर साल इसी भांति वो रेडाना को थार महोत्सव में जोड़े और इस हिसाब से वो पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, क्योंकि इससे कई साल पहले हम गाँववासी खुद मिलके यहाँ घुड़दौड़ करवाते थे, तब प्रशासन की नज़र इसके ऊपर पड़ी और उसके बाद ये पहली बार कार्यक्रम हुआ। हम सब ग्रामवासियों की गर्व की बात है। ऊँट दौड़ होनी चाहिए, इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम होना चाहिए और रात के समय यहाँ जो भी नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो वो होने चाहिए। ग्रामवासी इसके लिए हर तरह से सहयोग करें, जो भी प्रशासन चाहती है उस हिसाब से वो अपने हिसाब से करने के लिए तैयार है। जो घोड़ों का है या यहाँ के जो पर्यटन के लिए रख रखाव हो, यहाँ छाया की व्यवस्था हो, जो भी वो चाहते हैं तो हम करने के लिए तैयार हैं। हमारे लिए गर्व की बात है, रेडाना को पर्यटन के क्षेत्र में पहचान मिलेगी। नाम तेजमाल सिंह। आपको घोड़ो कितने नंबर बताए? दूसरे नंबर आए। मतलब कितना साल हुई ट्रेनिंग कर रहे हो? ट्रेनिंग तो अभी बच्चा है छोटा 27 महीने का है, 27 महीने का है। इसका खान पान क्या है? खान पान तो दूध घी और चारा चला रहे। कितने समय से ट्रेनिंग दे रहे हो? ट्रेनिंग कितने समय से दे रहे हो? ट्रेनिंग 2 महीने से दे रहा हूँ। इस रेडाना के रण में घोड़ों की रेस थी। ये जो बाड़मेर थार महोत्सव के नाम से कार्यक्रम चालू किया है, उस हिसाब से ये गांव के ग्रामीण ने आगे आकर के यहाँ रेस रखाने का प्रोग्राम रखा था। उसमें तकरीबन 25-26 घोड़े आए थे। 15 घोड़े जो है रेस में शामिल किए गए, जिसमें चितलवाना राव साहब मोहन सिंह जी का घोड़ा फर्स्ट रहा, सेकंड रहा तेजमाल सिंह जी मगरा का घोड़ा और थर्ड घोड़ा रहा अपने अर्जुन सिंह जी मारूडी का। बहुत बढ़िया रहा प्रोग्राम और थार के वासियों के लिए बहुत बड़ा खुशी का पल है। शासन से और गवर्नमेंट से मेरी यही मांग रहेगी कि ऐसे समय समय पे ऐसे जो है आयोजन कराने चाहिए। ये जो यहाँ की सिंधी नस्ल के घोड़े हैं वो हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग होने के बाद में कुछ एक सिंधी नस्ल का वंश यहाँ बच्चा था, उसी का वंशज ये है। अभी ये लुप्त होने की कगार पे जा रहा है। अगर गवर्नमेंट और प्रशासन ऐसे जो है समय समय पर आयोजन कराते रहेंगे तो मैं सोचता हूँ कि ये सिंधी नस्ल जो है पुनर्जीवित होगी और बहुत अच्छा आयोजन यहाँ हो सकता है। पर्यटकों के लिए भी बाड़मेर में बहुत सारी है देखने लायक चीज़ें। इस क्षेत्र के लिए जैसे किराड़ू है, किराड़ू बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ है, लेकिन प्रशासन इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा, गवर्नमेंट इतना इंटरेस्ट नहीं लेने की वजह से वो भी लुप्त के कगार पे जा रहा है। बाकी अगर किराड़ू का इतिहास देखा जाए तो बहुत ही सराहनीय इतिहास रहा है और ऐतिहासिक जो है पर्यटन का हब बन सकता है अगर इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और समय समय पर इस टाइप के अगर आयोजन कराया जाए तो पर्यटन के क्षेत्र में अपना ये एरिया है बहुत ही विकसित होगा। ऐसा जो 15 नंबर हाईवे, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि 15 नंबर हाईवे के इस तरफ जो है विदेशी पर्यटकों को अनुमति नहीं है। उसको अनुमति लेने के लिए अलग से उनको जो है परमिशन लेनी पड़ती है। ये मैं सोचता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, ये खुला होना चाहिए। किस चीज़ का 15 नंबर के उधर क्या सुविधा है इधर क्या असुविधा, कुछ भी नहीं है। ऐसी मेरी सरकार से मांग है कि ये जो है खुला होना चाहिए, पर्यटक कहीं भी घूमे उसके लिए किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।